मैं उन्हें पुराने कानून से नागरिकता दिलवाऊंगा। मैं उन्हें पुराने कानून से नागरिकता दिलवाऊंगा। ये सीए के कानून में अप्लाई मत कर दें, बहुत बड़ा धोखा है। उनकी नागरिकता मिलने की उम्मीद जो ये अभी 11 साल से कम करके 6 साल बता रहे हैं ना, धोखा जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगी। मैंने आपको अभी एग्जाम्पल देके बता दिया है। बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। कोई भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का भाई या बहन भारत में नागरिकता चाहता है तो वो मेरे ऑफिस आ जाए, हम उसे फ्री ऑफ कॉस्ट नागरिकता दिलवाएंगे। जो सरकार दिलवा रही है, सरकार में अप्लाई मत करना, अगर कर दिया तो फिर मैं भी नहीं दिलवा पाऊंगा। वो फिर इतना बड़ा धोखा हो जाएगा, फिर हमारे लिए भी बहुत मुश्किल। धोखे वाली सरकार है ना। 56 इंच की छाती धोखा, 2 करोड़ नौकरियां हर साल धोखा, बुलेट ट्रेन धोखा, और क्या ये हर घर 15 लाख धोखा, हर धोखा ही धोखा तो है। वो सब मर जाएंगे। एक भी व्यक्ति ने अप्लाई कर दिया, वो मर गया, उसकी मदद फिर मैं भी नहीं कर पाऊंगा अपना पूरा दिमाग लगा के। अप्लाई मत करो, मैं दिलवाऊंगा। भड़का रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं दिलवाऊंगा नागरिकता। जब सरकार करे हम दिलवाएंगे। सरकार पे भरोसा करके तो मैंने आपको अभी प्रोसीजर बता दिया ना। जैसे ही आपने ये माना कि मैं इलीगल फॉरेनर अपराधी इमिग्रेंट हूँ तो आपको मिलेगा नहीं। पहले आपको अपना ये बताना पड़ेगा कि मुसलमान कैसे नहीं हूँ, उसके कोई कागज नहीं होंगे आपके पास। उसका हिंदू होना जरूरी है ना। कैसे साबित करेगा वो बेचारा? कैसे साबित करेगा? सिख होना जरूरी है। कैसे साबित करेगा यहाँ भारत के कानून में कि मैं सिख हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं बौद्ध हूँ? कैसे साबित करेगा? देखिए, इस देश में जो प्रचलन चला जा रहा है मोदी जी द्वारा, अमित शाह साहब द्वारा और आरएसएस के द्वारा, के धोखाधड़ी का एक माहौल बना दिया है। जिस समुदाय का नुकसान करना होता है उसको छल कपट करके ये बताया जाता है कि हम तुम्हारा फ़ायदा कर रहे हैं। मैं हमारे बंगाल के जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए एक कानूनी सलाह देना चाहता हूं कि इस छल कपट धोखे में मत आएं। जैसे ब्लैक मनी हटाने के लिए नोटबंदी हुई थी ना, और सबके घरों से नोट निकाल के अडानी जी और अंबानी जी को दे दिए गए थे, तो और बोला यह गया था कि गरीबों के लिए नोटबंदी की जा रही है। उसी तरीके से ये बहुत बड़ा छलावा है। बिल्कुल भी। अब मैं आपको कानूनी पोजीशन बताता हूँ सीए की। दलितों को क्या खतरा है? सबसे बड़ा खतरा शेड्यूल ट्राइब को है, उसके बाद शेड्यूल कास्ट को है, उसके बाद दूसरी माइनॉरिटीज़ को है, और उसके बाद ओबीसी को है। मैं वही बता रहा हूँ आपको। देखिए, सीए का कानून क्या कहता है। सीए का कानून ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, आम जो कानून है देश का हमारे ये है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है और नागरिकता उसे दी जाएगी उसके गुण दोष देखकर। और उसमें एक वजह यह भी हो सकती है कि उसको किसी भी वजह से अपने देश में प्रताड़ना हो रही है, धार्मिक वजह से या किसी भी अन्य वजह से। तो नागरिकता लेना सबके लिए अलाउड है, खुला है। सेक्शन 6 सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, ठीक है। उसमें 2004 में एक प्रावधान डाला गया था कि ये प्रावधान जो है किसी के लिए भी जो खुला है, वो इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए, जो गैर कानूनी रूप से जो घुसपैठिए आ गए हैं देश के अंदर, उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो लेकिन ये 2004 में हुआ है। जो बंगाल के हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के भाई बहन हैं वो, और जो आसाम में, मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि पिछली बार जब सीए लागू हुआ था या कानून आया था, इसका सबसे पहला विरोध कहाँ हुआ था? नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में ट्राइबल लोगों ने किया था। मुस्लिम कम्युनिटी ने उसके बाद किया था, उसके बाद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोगों ने पूरे देश में किया था। तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होने वाला है? ट्राइबल्स का। अब जैसे प्रैक्टिकल सिचुएशन में आ जाते हैं। कोई भी आसाम, ये बंगाल का हमारा भाई बहन जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का है, जो बांग्लादेश से आया हुआ है, वो ये कहेगा, आज उसके पास क्या है? वोटिंग राइट्स हैं, उसके पास वोट देने का अधिकार है, उसके पास आधार कार्ड है, उसके पास राशन कार्ड है, उसके पास प्रॉपर्टी है, उसके पास भारत में पढ़े हुए जो उसके बच्चे हुए हैं उसका सब एजुकेशन सर्टिफिकेट सब कुछ है। उससे पहले भी एक कानून है, 1989 से पहले कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर पैदा हुआ तो 89 से पहले पैदा हुए हुए सभी लोग तो भारतीय नागरिक ऑटोमेटिक हो गए। ये कानून है, सेक्शन 3 सिटीजनशिप एक्ट 1955 सेक्शन 3। तो अब जो व्यक्ति भी इस धोखे में आके अमित शाह जी के और मोदी जी के अप्लाई करने जाएगा, वो क्या बोलेगा पहले? कि मैं, ये सीए का कानून लागू होता है इलीगल इमिग्रेंट्स पे, यानी कि गैर कानूनी घुसपैठियों पे। तो ये जो भारत के नागरिक हैं हमारे बंगाल के भाई बहन, वो पहले जाके क्या बोलेंगे कि मैं एक गैर कानूनी घुसपैठिया हूँ, जो कि वो नहीं है, वो भारत के नागरिक हैं, अभी वोट दे सकते हैं।
वोट देने का अधिकार सबसे बड़ा सबूत है भारत की नागरिकता का। तो वो खुद अपने मुंह से जाके बताएंगे कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ, मैं एक गैर कानूनी घुसपैठिया हूँ। अब जब वो गैर कानूनी घुसपैठिया हो गया, उसका क्या अंजाम होगा? पहला उसका गया वोटिंग तो वो राइट, कहेगा क्यों जब वोटिंग अप्लाई करेगा ना। तो नागरिक तो है ना वो, तो फिर किसको जो जा, नागरिक नहीं है वो जाएंगे ना। देखिए कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं बंगाल में, मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे, एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास वोटिंग अधिकार ना हो। खास तौर पे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का एक व्यक्ति ऐसा नहीं है। पर ये तो नागरिकता देने का कानून है मैं सर। जब जो नागरिकता है ही हाँ। उससे लेने का कानून है, मैं आपको बता रहा हूँ ना। नहीं, जिन लोगों को नागरिकता नहीं मिली हुई है उनको नागरिकता मिलेगी। देखिए तमाम लोग दिल्ली में भी तो है ना ऐसे। देखिए तमाम लोग दिल्ली में हैं, हाँ। मुझे बता दीजिए एक भी व्यक्ति ने आज तक अप्लाई किया और उसे मिला हो? तो दो अप्लाई करेंगे ना। दो लोगों का एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं सीए के बावजूद। हम्म, एक जो वो महिला आई है 4 बच्चों को लेके, जो कि मुसलमान है, और एक हाँ जो सीमा हैदर साहिबा है, मोदी जी के बहुत करीबी। जो भी, और दूसरे ये अदनान सामी, दोनों मुसलमान हैं, दोनों को नागरिकता देने की बात चल रही है। सीमा हैदर के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई? किस प्रकार से बेवकूफ़ बनाते हैं सबको। कोई हो रही है कानून क्या, बल्कि उसको तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है। अब तो नागरिकता मिल जाएगी। नहीं, कैसे मिल जाएगी? वो तो मुसलमान है, सीए के कानून के हिसाब से तो नहीं मिलनी चाहिए। मैं ये छल कपट ही बता रहा हूँ। तो ये नहीं समझना चाहिए कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के खिलाफ है। एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के व्यक्ति का पुराने कानून के तहत जो यहाँ पे आके बेचारे पिताड़ित घूम रहे हैं, दिल्ली में, राजस्थान में, गुजरात में, सबसे ज़्यादा मोदी जी के राज्य में जो सो कॉल्ड राज बताते हैं अपना, वो सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के व्यक्ति गुजरात में बैठे हैं। उनको एक व्यक्ति को नागरिकता दी पुराने वाले कानून से, एक को बता दें आप। नहीं, अब नए वाले से मिलेगी ना। अब मैं बता तो रहा हूँ, पहले वो क्या बताएगा बेचारा जाके। अब आगे चलते हैं। किसी ने बता दिया कि जी मैं इलीगल इमिग्रेंट हूँ, घुसपैठिया हूँ, और मैं पुराने कानून के तहत अप्लाई नहीं करना चाहता, सीए के तहत करना चाहता हूँ। तो पहली चीज़ उससे क्या पूछी जाएगी? घुसपैठिया तो तुमने मान लिया अपने आप को। अब दूसरी चीज़ ये बताओ कि तुम्हें धार्मिक आधार पे नहीं, दूसरी चीज़ होगी कि तुम मुसलमान नहीं हो, ये साबित करो। अब ये कैसे साबित करेगा बेचारा? मुसलमान नहीं हो ये साबित कैसे करेगा? क्या कागज़ दिखाएगा? पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के कागज़ दिखाएगा? वो कागज़ झूठे होंगे सच्चे होंगे, वो टेस्ट करने, चेक कराने मोदी जी, वो तो सुनिए, सरकार का काम है ना। नहीं वही ना, मोदी जी क्या फ़ोन करेंगे? जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, अफगानिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, या बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को, उनसे फ़ोन करवा के ठप्पा लगवाएंगे कि ये मुसलमान नहीं है? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है। अब वो ज़िंदगी भर बेचारा इस काम पे लग जाएगा कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, ये साबित करना है मुझे, वरना मैं अप्लाई नहीं कर सकता। दूसरा, तीसरी चीज़ क्या होगी कि भाई साहब तुम ये बताओ कि तुम्हें धर्म के आधार पे तुम्हारी प्रताड़ना हुई थी। अब वो सर्टिफिकेट बना के कहाँ से आएगा कि धर्म के आधार पे प्रताड़ना हुई थी? इन्हीं तीनों देशों से ना, वो मोदी जी मंगवाएंगे। कैसे साबित करेगा? तो अब 3 चीज़ें हो गई, उसको लात मार के सिटीजनशिप की एप्लीकेशन रिजेक्ट करने की। चौथी चीज़ आ जाइए, मोदी जी ने पाकिस्तान की ISI और दूसरी एजेंसी से मिलके ये तय किया है, ये अंडरस्टैंडिंग हुई उन्हें कि मेरे राज में, जब 2014 के बाद मोदी जी का राज आया है, उसके बाद शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ आप प्रताड़नाएं खूब करो, हिंदुओं के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, बुद्धिस्ट के साथ, सिखों के साथ खूब प्रताड़ना करो। मैं एक भी आदमी को अंदर नहीं घुसने दूंगा और मैं एक भी आदमी को नागरिकता नहीं दूंगा। तो 2014 के बाद जिसके साथ प्रताड़ना हो रही है, वो बेचारा अगर घुस आया ना किस तरीके से जान हथेली पे लेके, तो उसको नागरिकता मिलेगी नहीं। ये पता है हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के भाइयों को कि कितना बड़ा धोखा और आंखों में घुस के झूठ ये RSS और बीजेपी के लोग बोल सकते हैं। और कुछ सबूत चाहिए? और मुसलमानों का अब आप आखिरी, मुसलमान क्यों कर रहे हैं जब दिक्कत इन लोगों तो क्या मुसलमान अपने शेड्यूल कास्ट भाइयों के लिए, शेड्यूल ट्राइब भाइयों के लिए दर्द नहीं रखते अपने दिल में? आप क्या बात कर रहे हो? मुसलमान हो जाती है तब सच तो दर्द नहीं दिखाते। बिल्कुल होता है। आपको ये आपका विचार हो सकता है। मैं भी एक मुसलमान हूँ और मेरे साथ फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एक ऋतु जी खड़ी हैं। क्या मेरे दिल में दर्द नहीं था? शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के सारे लोगों ने, सबसे पहला आंदोलन हुआ था आसाम में, तो मुसलमान इतने निर्दयी और नाकृष्ट होंगे कि अपने जो भाई बहन हैं SC ST और OBC के, सिख क्रिश्चियन बौद्ध, उनके साथ ही अत्याचार हो रहा है और अपने घर में बैठे रहेंगे चुप होके। मैं ऐसे मुसलमानों को बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा। लेकिन अपने से पहले, और मैं आपको उसका एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, आसाम में ये एक्सरसाइज हुई है ना सबके सामने, NRC की भी और CAA की भी, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई, हज़ारों करोड़ रुपए खर्च हुए, और सर्बानंद सोनोवाल जी अब रो रहे होंगे आज। उनसे जाके पूछिए क्या हो गया, CA लागू हो गई। उन्होंने तो इसी के खिलाफ तो CM बनने के सारा षड्यंत्र रचा था। तो वहाँ क्या हुआ आसाम में जब NRC की एक्सरसाइज हो गई, तब क्या रिजल्ट आया? 75% से ज़्यादा नॉन मुस्लिम, जो मुसलमान नहीं थे, उनके नाम गायब थे।
और 25% से कम मुसलमानों के नाम गायब नहीं थे, गायब हुए। तो ये होने जा रहा है। तो मुसलमान भाइयों का फ़र्ज़ है कि अपने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दूसरे धर्म के भाइयों बहनों के लिए बिल्कुल संघर्ष करें और उनको सबसे कम खतरा है ये सोच के वो पीछे ना रहे। मेरा ये उनसे निवेदन है। लेकिन खतरा ज़्यादा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के भाइयों को है। कोई भी हमारा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का भाई अगर नागरिकता चाहता है तो वो हमारे ऑफिस में आए। अच्छा, सरकार को सब पता है तो वो कहेगी हमें पता है, तुम तो मुसलमान हो, भागो। ऐसे क्यों कहेगी सरकार? सरकार की मंशा यही है। अच्छा, सरकार ने आज तक SC/ST एक्ट को लागू क्यों नहीं करवाया? मंशा नहीं है ना। SC/ST सब प्लान क्यों नहीं लागू कराया? ये डॉक्टर रितु साहिबा खड़ी हैं, इनकी नौकरी कैसे ले ली? ये तो सारी अपनी एग्ज़ाम पास करके, इंटरव्यू दे के टॉप यूनिवर्सिटी में, टॉप कॉलेज में टॉप प्रोफेसर बनी थी। तो कैसे लिया? जिसके लिए RSS ने साजिश करके नागपुर में झूठे 35 बच्चे क्रिएट किए, उनके नकली साइन कराए और निकाला इनको। उनको नागरिकता देंगे। इनको अगर इनका बस चले तो रितु की तो नागरिकता भी छीन लें। और इससे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है, प्रिंसिपल से ज़्यादा होशियार, उससे ज़्यादा समझदार। फिर आप ये पूछ रहे हो कि सरकार क्यों करेगी?